Good morning, class 7. I am Indu ma'am. I have taught you in class 6th the subject SST. Have you remembered? Yeah. This year I will teach you English along with SST. Okay? So beta, we are going to study the first chapter of English, the flying Sikh. Flying Sikh is the nickname of the greatest sports person of India, Milkha Singh. है ना, ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन कैसे बने, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, क्या स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन जो वो आज जाने जाते हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की और उन क्या क्या सर्कमस्टेंसेस से वो होकर के गुजरे थे। ठीक है, so let's start. The place was Rome. The year was 1960. The event was the athletics finals at the Olympics. है ना, रोम जिस जगह की बात की जा रही है इस समय, वो रोम की बात की जा रही है। रोम इज़ द कंट्री, है ना। 1960 की बात है जब ओलंपिक्स का फाइनल एथलेटिक इवेंट चल रहा था, है ना। जैसे ही क्लॉक हुआ, जैसे ही रेस ख़त्म हुई, तो टाइम रिकॉर्ड किया गया 45.8 सेकेंड इन वन ऑफ द 400 मीटर वार्म अप गेम्स इन फ्रांस, है ना। तो जैसे ही क्लॉकिंग हुई, तो फ्रांस का में जो गेम चल रहा था, ये मिल्खा सिंह ने अपना जो रेस था वो 45.8 सेकेंड में 400 मीटर की दौड़ उन्होंने कंप्लीट की। मिल्खा सिंह ने ओलंपिक फाइनल में 4th प्लेस पर अपना गेम फिनिश किया, मतलब वो 4th प्लेस पर आए, 4th रैंक उनकी आई। ठीक है, रेस में ही वॉज द फेवरेट फॉर द गोल्ड मेडल, लेकिन वो गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे, जबकि उन्होंने ब्रोंज मेडल भी मिस कर दिया 1 सेकेंड से भी कम के समय में। 1 सेकेंड से भी कम के समय से वो टाइम से वो हार गए, है ना। 4th रैंक वो आए और ब्रोंज मेडल भी नहीं ले पाए। ही रिमेंबर्स द क्लोज फिनिश एंड हिज ओन पेनफुल नर्वसनेस टिल द अनाउंसमेंट व मेड। वो याद कर रहे थे अपना वो पेनफुल एक्सपीरियंस, कि किस तरह से वो बिल्कुल क्लोज थे फिनिश लाइन के और वो अपना अचीवमेंट लेने से रह गए, है ना। उन्हें पता था, ही न्यू वॉट ही हैड डन रॉन्ग, उन्हें मालूम था कि उन्होंने क्या गलती की है। वो 5th लेन में थे रनिंग में, और उन्होंने बहुत तेज़ी से दौड़ लगाई थी शुरुआत में, बहुत डेंजरसली उन्होंने रन किया, बट 250 मीटर में जा कर के वो स्लो हो गए और कैच नहीं कर पाए अपना फिनिश लाइन। इससे वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए, ग्रीफ स्ट्रिकन हो गए। ग्रीफ स्ट्रिकन मतलब डिसअपॉइंट होना। बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए अपनी डिफीट से, और उन्होंने अपना माइंड सेटअप कर लिया कि अब वो स्पोर्ट्स से गिव अप कर देंगे, अब वो स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगे। लेकिन उनके कुछ जो फ्रेंड्स थे, सलाहकार थे, उन्होंने उन्हें समझाया और फिर वो वापस स्पोर्ट्स वर्ल्ड में गए, वापस स्पोर्ट्स में गए। फिर 2 इयर्स के बाद उन्होंने 1962 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। It is said that Milkha Singh is the greatest living Sikh sports person in India and probably the world. ऐसा कहा जाता है कि मिल्खा सिंह ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिविंग सिख स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ग्रेटेस्ट लिविंग सिख हैं, है ना। ये जो ग्लोरियस रेपुटेशन उन्होंने बनाई है, अपनी जो एक ये जगह उन्होंने बनाई है, उसको अकम्प्लिश करने के लिए, उसको पाने के लिए बहुत उन्हें मेहनत करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। आसानी से उन्हें ये ग्लोरी नहीं मिली, उन्हें ये जगह उनको जो ये प्लेस मिली, ये जो रेपुटेशन मिला, वो इतनी ईजीली उन्होंने अकम्प्लिश नहीं किया है, बहुत ईजीली अचीव नहीं किया उन्होंने। ही वॉज बॉर्न इन टू अ पुअर फैमिली एंड केम टू इंडिया फ्रॉम मुजफ्फरगढ़ इन वेस्टर्न पाकिस्तान। वो एक गरीब परिवार के बच्चे थे
और वेस्टर्न पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ एरिया इलाके से भारत में आए थे, है ना। कब आए थे? जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था 1947 में। आपको पता है जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 में, तो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान। और यहाँ जो रहने वाले लोग थे उनके ऊपर ये छोड़ दिया गया था कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो उसी समय की बात है, मिल्खा सिंह जो थे 1947 के इंडिया पाकिस्तान का जो डिवीज़न था उस समय पर वो मुजफ्फरगढ़ वेस्टर्न पाकिस्तान से इंडिया में आए थे। और इस डिवीज़न में जो ये डिवीज़न हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, इसमें उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, उनके पेरेंट्स नहीं रहे इस समय पर। मिल्खा सिंह को इंजीनियरिंग ब्रांच के आर्मी से उनको रिजेक्ट किया गया 3 बार, वो ज्वाइन नहीं कर पाए, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया आर्मी से 1952 में। उनका जो पहला स्पोर्ट का स्टिंट था, उन्हें जो पहली स्टिंट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रियलाइज़ करना कि हम ऐसा, हमारा इसमें इंटरेस्ट है ना। तो जो उनका पहला स्टिंट था, उन्हें जो पहली बार एहसास हुआ था कि वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, है ना, तो वो कब उन्हें रियलाइज़ हुआ था? जब एथलेटिक के कंपटीशन चल रहे थे उस समय पर। मिल्खा सिंह ने रिमिनिसिस किया। रिमिनिसिस मतलब क्या होता है बेटा? रिमिनिसिस का मतलब होता है टू थिंक अबाउट, किसी चीज़ के बारे में सोचना। बेटा अंडरलाइन द वर्ड रिमिनिसिस, है ना। रिमिनिसिस, उन्होंने सोचा कि वो किस तरह से पहली बार, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा था जब उन्होंने स्टेडियम को फ्लैग से डेकोरेटेड देखा था। चारों तरफ फ्लैग लगे हुए थे, स्टेडियम को ऐसे उन्होंने सजा हुआ देखा, है ना। क्विक टू रियलाइज हिज ओन टैलेंट एज अ स्प्रिंटर, जल्द ही उन्हें रियलाइज हुआ कि उनमें भी स्प्रिंटर का टैलेंट है। स्प्रिंटर मतलब क्या होता है? स्प्रिंटर का मतलब होता है, स्प्रिंटर मीन्स a sports person who runs a short distance very fast। ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन जो थोड़े ही समय में बहुत लंबी दूरी को थोड़े समय में तय कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं? स्प्रिंटर, है ना। अंडरलाइन द वर्ड स्प्रिंटर, ओके। तो उन्हें बहुत जल्द रियलाइज़ हो गया मिल्खा सिंह को कि उनमें भी स्प्रिंटर का टैलेंट है। और मिल्खा सिंह जो थे वो बहुत डिटरमाइंड थे बेस्ट देने के लिए, बहुत उनमें लगन थी कि वो सबसे आगे निकले स्पोर्ट्स में। और फिर उन्होंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। वो डेली 5 घंटे ट्रेनिंग किया करते थे। उनके ट्रेनर थे हवलदार गुरदेव सिंह, है ना। उन्होंने, जो उनके ट्रेनर थे हवलदार गुरदेव सिंह, उन्होंने इंस्पायर किया और उन्हें ट्रेन भी किया और हार्डली ट्रेन करने को एनकरेज भी किया, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया। ही रैन ओवर हिल्स, मिल्खा सिंह हिल्स के ऊपर दौड़ते थे, है ना। यमुना रिवर के पास जो रेत थी उस रेत में दौड़ते थे और ट्रेन की जो स्पीड होती थी उसके अगेंस्ट रन करते थे। कभी कभी उनकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस, इतनी हार्ड हो जाती थी कि वो कोलैप्स हो जाते थे, एग्जॉस्ट होकर के कोलैप्स हो जाते थे। कोलैप्स मतलब क्या होता है? बेहोश हो जाना। जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो ऐसा बेहोशी जैसा हमको फील होने लगता है, दैट इज़ कोलैप्स, ओके। द रिवॉर्ड फॉर ऑल हिज हार्ड वर्क वॉज स्ट्रिंग ऑफ सक्सेस। उन्होंने जो इतनी कड़ी मेहनत की, इतना जो हार्ड वर्क किया, उसका ही इनाम था कि उन्हें एक के बाद एक सक्सेस मिलती है। स्ट्रिंग ऑफ सक्सेस मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रिंग ऑफ सक्सेस का मतलब होता है तार बंध जाना सक्सेस का, सफलता का तार। सफलता का स्ट्रिंग ऑफ सक्सेस मतलब एक के बाद एक सफलता मिलना, एक के बाद एक सफलता मिलते जाना इज स्ट्रिंग ऑफ सक्सेसेस, है ना।
तो उन्होंने जो इतनी कड़ी मेहनत की उसका इनाम उन्हें क्या मिला कि एक के बाद एक उन्हें सफलताएं मिलती गई, सक्सेस मिलता गया। It was between 1958 and 1962 that Milkha scaled the height of glory. 1958 से 1962 के बीच में मिल्खा सिंह अपनी ग्लोरी के हाइट पर थे, सबसे ऊंचाई पर पहुंच चुके थे वो। He set a new record in the 200 and 400 meter at कटक नेशनल गेम्स। कटक में जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें उन्होंने 200 और 400 मीटर की दौड़ में एक नया रिकॉर्ड सेट किया। और एशियन गेम्स जो हुए टोक्यो में 1958 में, उसमें भी उन्हें 2 गोल्ड मेडल मिले। द टॉल एंड लीन एथलीट देन वेंट ऑन टू विन गोल्ड एट कॉमनवेल्थ गेम्स। टॉल एंड लीन मतलब क्या होता है? लंबा और दुबला पतला। मिल्खा सिंह का जो फिजिकल फीचर था वो कैसा था? वो बहुत टॉल थे और दुबले पतले से थे, लीन थे, है ना। तो वो टॉल और लीन एथलीट जो थे, अब वो गोल्ड जीतने के लिए कार्डिफ कौन सी जगह है? इंग्लैंड का एक शहर है कार्डिफ। इंग्लैंड के कार्डिफ में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे उसमें वो गोल्ड जीतने के लिए गए और वहाँ पर उन्हें बेस्ट एथलीट का अवार्ड भी मिला 1959 में। He narrowly missed the gold and bronze medal in athletics at the 1960 रोम ओलंपिक्स। लेकिन 1960 में रोम में जो ओलंपिक गेम्स हुए उसमें वो उन्होंने गोल्ड और ब्रोंज दोनों ही मेडल मिस कर दिए। अभी हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था ना, जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने शुरू किया था इस चैप्टर का, तब हमने पढ़ा था रोम में उन्हें ब्रोंज मेडल नहीं मिल पाया था। तो यही बताया जा रहा है इसमें कि 1960 में रोम में जो ओलंपिक्स हुए उसमें वो गोल्ड और ब्रोंज दोनों ही मेडल से रह गए। फिर 1962 में जकार्ता के एशियन गेम्स में उन्होंने पाकिस्तान के टॉप एथलीट अब्दुल खालिक को 400 मीटर की रेस में हराया और वहीं पर उन्हें अपना पॉपुलर निकनेम द फ्लाइंग सिख मिला। इसी रेस में जकार्ता के एशियन गेम्स में उन्हें ये फ्लाइंग सिख की उपाधि मिली, उन्हें उनका निकनेम मिला। तब से मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। मिल्खा 177 ऑफ द 80 रेसेस ही रैन। मिल्खा सिंह ने 80 रेसेस में पार्टिसिपेट किया जिसमें से 77 को उन्होंने जीता एंड डोनेटेड ऑल हिज मेडल्स टू द नेशन। और उन्हें जितने भी मेडल्स मिले वो सब उन्होंने देश के नाम डोनेट कर दिया, दान कर दिया। दिस वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ हिज पीरियड एज एन एथलीट। ये समय जो था एक एथलीट के रूप में उनका सुनहरा पीरियड था, गोल्डन पीरियड था उनके लिए, है ना। इन अ रिसेंट इंटरव्यू मिल्खा मेंशन्ड हाउ टू पीपल ऑफ दिस कंट्री रिमेंबर। अभी हाल ही में उनका एक इंटरव्यू लिया गया, हाल ही में तुरंत कुछ समय पहले ही। तो मिल्खा सिंह ने उसमें मेंशन किया है कि किस तरह से इस देश के लोग, भारत के लोग उन्हें याद करते हैं और उन्हें पहचानते हैं। हर जगह पे जहाँ जाते हैं लोग उन्हें पहचानते हैं, उस समय भी और अब भी, आज भी। स्कूल टेक्स्ट बुक हैव चैप्टर्स ऑन हिम। स्कूल्स के टेक्स्ट बुक में उनके नाम के चैप्टर हैं और कुछ चैप्टर उनके निकनेम पर भी हैं, है ना। द फ्लाइंग सिख, ही स्टेड इन पीपल्स मेमोरीज। फ्लाइंग सिख के नाम से वो हमेशा लोगों की मेमोरीज में रहेंगे। He was awarded the highest Indian honors of पद्मश्री and अर्जुना awards. उन्हें इंडिया का हाईएस्ट ऑनर मिला, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड। एंड लेटर ऑल्सो बिकेम द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स। और बाद में उन्हें स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी बनाया गया और पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट भी दी। नाउ इन हिज 70s, अब जब वो 70 साल के हैं, 70 प्लस हैं, तब भी 70 साल की उम्र में भी मिल्खा सिंह
सुखना लेक जो चंडीगढ़ में है, वहाँ पर अभी भी जाते हैं डेली रनिंग के लिए, और अपना पूरा आफ्टरनून वो गोल्फ खेलने में बिता देते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं। उनकी लाइफ का एक ही मोटो रहा है, दैट इज़ डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। उनका ये मानना था कि अगर आप में ग्रेट सेंस ऑफ डिसिप्लिन है, आप में अगर कड़ा अनुशासन है, तो कोई भी एथलीट जो है वो वर्ल्ड क्लास पूरे विश्व में फेमस हो सकता है, पूरे विश्व स्तर का एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है ना। तो ये चैप्टर जो हमने पढ़ा, इसमें आपको क्या समझ में आया? इसमें हमने क्या जाना कि किस तरह से मिल्खा सिंह ने ग्रेट ऑनर अचीव किया, किस तरह से वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन बने, और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं उनकी इस अचीवमेंट के लिए। और उन्होंने हमें डिसिप्लिन का पार्ट भी पढ़ाया, हार्ड वर्क का भी लेसन दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति हार्ड वर्क करता है, डिसिप्लिन में रहता है, डिसिप्लिन्ड होकर के हार्ड वर्क करता है, तो वो जो चाहे अचीव कर सकता है ना। सो चिल्ड्रेन, you should learn with this lesson that you should also be in discipline and do the hard work in any field, with whatever you want, not only in sports but in any field, whatever the field you are interested. If you are disciplined and hard working, you can easily achieve the goal which you want. Okay. So in the next class we will do the question answer and book exercise. Okay. Today you have to study the chapter. First of all, read this chapter. I will send the image of this chapter in your WhatsApp number, and the images of word meaning. So you have to write the word meaning in your textbook, in your copy, and read the chapter and listen the explanation very carefully. Okay. And wherever you have any doubt, please ask me. Okay. You can call me or message me at my in my personal number. Okay. Goodbye.